दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि मेरे इस YouTube चैनल में असम राइफ़ल के अधिकतर लोग व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो असम राइफ़ल के लोगों के जो जायज़ हक़ के लिए और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए ही मैंने ये YouTube चैनल बनाया है। तो मैं आज असम राइफ़ल के लोगों को मैंने, जैसा कि अपने इस चैनल में मेरे 300 से अधिक वीडियो हैं। आप इस चैनल का नाम है AR वॉइस आर्म्ड फोर्स, ARVOICE वॉइस, ARMED आर्म्ड FORCE फोर्स, मतलब असम राइफ़ल की आवाज़, एक सैन्य बल की आवाज़, इस चैनल का नाम है मेरा। तो आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, और जो है मैं इतने सारे वीडियो डाल चुका हूं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे। और मैं एक चीज़ फिर बता रहा हूं आपको, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखें और अधिक से अधिक लोगों तक। जीडी ही नहीं, मैं जीडी का हूं, तो हमारे अन्य भी पूरे फोर्स, ये फोर्स हमारी एक माँ है, और असम राइफ़ल एक हमारी माँ है, और उसमें विभिन्न ट्रेड वर्ग के हम भाई हैं, और अपने अपने ट्रेड वर्ग के जीडी, सिग्नल, क्लर्क, नर्सिंग, फार्मासिस्ट, SKT, सब जो उसके बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उस ट्रेड की माँ है। जो जानकार लोग हैं, तो अपनी माँ को पहचाने। आपका ट्रेड क्या है? मैंने कहा असम राइफ़ल भी हमारी माँ है, हम सब ट्रेड आपस में भाई हैं, लेकिन आपका ट्रेड क्या है? आप जीडी के हैं या क्या कहते हैं, अन्य ट्रेड के हैं? तो जीडी के हैं, तो मैं भी जीडी का हूँ, तो मुझे समझिए। मैं जब कह रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसे नहीं होगा, और इतने सालों से जब नहीं हुआ, तो हमें भी अपने ट्रेड में एकजुट होना होगा, और हमें सबको साथ लेकर के चलना होगा, बढ़ना होगा, असम राइफ़ल के हित के लिए काम करना होगा। सबसे पहले तो हमने अपने ट्रेड में, जब सबको पता है कि सब ने अपने अपने ट्रेड के, जो कुछ लोगों का ग्रुप बना करके गुवाहाटी, कलकत्ता, दीमापुर, शिलोंग, इम्फाल हाई कोर्टों में केस करके हक लिया है, और इसलिए आज उनका प्रमोशन भी हुआ है, और प्रमोशन भी, पेंशन का भी उनका ठीक हो रखा है। और क्या कहते हैं, जो आप देखते हैं वीडियो, वो कोई गलत काम करता है तो उसका फल खुद ही भुगतेगा वो। हम ज़्यादा यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे, और बाद में खुद ही इंसान को भुगतना पड़ता है। गलत एक जायज़ चल जाता है, और एक जो है जायज़ होता है, एक नाजायज़ होता है। तो जायज़ चल सकता है, नाजायज़ नहीं चल सकता है, वो बाद में समस्या पैदा करता है। इसलिए मैं आज आप लोगों को ये संदेश देता हूँ कि आप जो है मेरे वीडियो को ध्यान से देखें। मैंने पहले बताया, ये रजिस्टर मैंने बनाया है, और इसमें आप अधिक से अधिक लोग अपना जो है नाम एंट्री कराएं। लगभग 400-500 लोग, 200-300 लोग हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि 400-500 लोग हो जाए, तो हम इसका एक कोर्ट के अंदर अपनी जो समस्याओं को लेके वकील से मिलेंगे, और हम ठीक करेंगे। आपको पता है कि MOD ये होना इतना आसान नहीं, इसमें इंटरनेशनल मामला है। मैं बता रहा हूँ आपको, यही कारण है कि इतने सालों से हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मामला है इसमें, और ये आपको पता है, जिनेवा समझौते के अंदर जो है कोई भी देश हो, चाहे हमारा ही देश में नहीं, विदेशों में भी कोई भी फौज उतनी रख सकता है जितनी उसे मान्यता प्राप्त है। वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय जो भी इसकी संस्था है, जो सेनाओं को कंट्रोल करती है, तो अगर ये नहीं मिलेगा परमिशन, तो ये आर्मी MOD नहीं बनेगी। तो हमें अपनी पेंशन, प्रमोशन का जो और सुविधाओं का जो जायज़ लाभ लेना है, तो हमें वकील से मिलना पड़ेगा। तो 200-400-500 लोग पहले, उसके बाद फिर आगे का रास्ता खुलता जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा। तो पहले आपकी पेंशन, बेसिक पेंशन ठीक हो जाए, आपका प्रमोशन का जो नुकसान हुआ है तो उसको थोड़ा बहुत भरपाई हो जाए, 200-400 लोग, 500,
तो फिर आगे फिर जो होगा हम मिलेंगे। हमारे देश के अभी जो है देश में जो है कोई भी अभी आपको पता है कोई भी बड़े पदों में जाता है, चाहे मैं लोकतांत्रिक जो गृह मंत्री साहब है, चाहे रक्षा मंत्री है, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है साहब हैं, चाहे हमारे डीजी साहब है, चाहे सब ऐसे नहीं पहुंचते, चाहे प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति जी है, वो मेहनत करके वो सबका ध्यान रखते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर ही कुछ कमी होती है कि हम एकजुट नहीं होते। अकेले कोई सिंगल में 2 4 5 10 लोगों से कुछ होता नहीं। तो इसलिए मैंने ये कहा, आपको बताया कि आप बड़े कार्यक्रम होते हैं तो उसमें हिस्सा लें, बात करें, मुझसे भी मिलें। मैं नहीं कह रहा हूँ मैं ही हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, हमें उनको पहचानना होगा। हमें सभी को साथ लेकर, ऑफिसर, ट्रेड है, बाबू है, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं इसके एनसीओ जेसीओ अफसर साहब सारे, जो है मेडिकल है, नर्सिंग है, और भी मेडिकल के ट्रेड है, कई पढ़े लिखे लोग बुद्धिजीवी लोग होते हैं। तो सभी को साथ लेकर के हम सभी के हित के लिए करेंगे। और जो सभी का हक है हिंदुस्तान के अंदर, जो है एक लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा देश है हमारा, तो इसमें जो हम खाली ये बोलते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने ये ले लिया, वो ले लिया, लेकिन हमने क्या किया, हम क्या उसके लिए हमने कुछ किया, एकजुट हुए हम अपने ट्रेड में, ये हम नहीं सोचते। तो हमें ये बनाना है, हमें सब पता है कि कैसे होगा ये, मतलब ये तुष्टीकरण हुआ तो हम तो कहते हैं, मैं तो ये बोलता हूँ, मैं भी बोलता हूँ तुष्टीकरण कर हो रखा है, ये इसमें जो है करप्शन है, ये सो है, लेकिन मैं लगा तो हूँ, और भी लोग लगे हैं। तो जो है इसमें गलत, अगर गलत कोई नियत करता है भाई, आपका हम ही लापरवाह रहेंगे तो भाई किसी के घर में भी अब कई किस्म के हैं, अब लोग हैं, अब जो है लापरवाह जो होता है उसको फिर नुकसान उठाना ही पड़ता है। तो एकजुट होना बहुत हमें ज़रूरी है। इसलिए मैं अभी भी इस फोन से मैं कह रहा हूँ, अधिक से अधिक लोग मुझसे बात करें, 10-10 लोगों का कम से कम ग्रुप बनाएं, और 10-10 लोगों के मोबाइल नंबर मेरे इस व्हाट्सएप में भेजें, मैं उनको अपने ग्रुप में ऐड करूँगा। और तब आपको जो है अपनी ट्रेड की जो के बुद्धिजीवी लोगों को पहचाने, कौन कर सकता है इसको। और दूसरे अपने अपने ट्रेड में मैंने कहा सबने केस करके लिया है, और हम ये नहीं कह रहे कि भाई और अन्य ट्रेड के भी, अभी अरेवा है, अरेवा का जनरल सेक्रेटरी कर रहा है, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो जो है गलत आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, तुष्टीकरण वाला है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। उसने भी मेहनत कर रखी है, तो वो जो है, लेकिन उनका ट्रेड हमारे ट्रेड से अलग है। वो जो है उन्होंने जो है, उनको अब पता नहीं है कि जीडी आदमी जीडी की में कितनी जितना हमने मेहनत, हालांकि वो भी पहले जीडी में भर्ती हुए थे, तो लेकिन बाद में उन्होंने कहीं से वो पढ़ाई करी, डिप्लोमा लेकर के वो फार्मासिस्ट में होगा उनका, तो वो भी मेहनती इंसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी का वो नहीं करेंगे, लेकिन हमको पता है कि वो जो है आदमी जो है बहुत जागरूक इंसान है, वो जो है बहुत मेहनती इंसान है। तो आज मैं ये मतलब विवेकानंद के, जिसको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये 10 जो है अनमोल विचार हैं विवेकानंद जी के, वो आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ, और आप इनको ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। और कोई भी चीज़ से ऐसे अंदर ही अंदर कूदते रहने से नहीं होगा। विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाती। और लेकिन आप उठेंगे नहीं, बिस्तर में सोते रहेंगे, और तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर वो जो है जो हम कहते रहेंगे कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा। हमारे साथ तुष्टीकरण, हमारे साथ वो बना रहेगा। तो उसके बाद विवेकानंद जी कहते हैं, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप। जो समझता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पता है मेहनत से देश का एक प्रधानमंत्री जी जो एक चाय से लेके मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा हुआ है, और वो भी विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद से प्रेरित है।
मैं कह रहा हूँ ये बहुत अनमोल विचार है, इनको ध्यान से सुने। देश के प्रधानमंत्री ने भी विवेकानंद जी से ही प्रेरणा लेकर एक ये मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा अन्ना हजारे हैं, चाहे और एपीजे अब्दुल कलाम हैं, बहुत सारे लोगों ने उनसे प्रेरणा ली है। अगला, विवेकानंद जी कहते हैं तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता है, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता है, तुमको खुद अंदर से सीखना है और आत्मा से अच्छा, और आपकी आत्मा क्या कहती है उससे अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। अगला, स्वामी विवेकानंद कहते हैं सत्य को 1000 तरीके से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होता है। सत्य को कहने के कई तरीके हैं, कोई एकदम जो है उसको तर्क तथ्य से कहता है, कोई उसको सीधा बोलता है, तो वो आदमी, ऐसा आदमी फिर अप्रिय होता है। आगे विवेकानंद जी कहते हैं बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कि कितना अंधकार है। देखो कितनी बड़ी बातें कही हैं विवेकानंद ने। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहाँ हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। और आगे कहते हैं दिल और दिमाग के टकराव में पहले दिल की सुननी चाहिए। हमें जो है दिमाग और दिल का टकराव होता है कि भाई यार ये मेरे को क्यों नहीं मिला होगा, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ होगा, मैं इतना वो हूँ, मैं फर्स्ट हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, उसके बाद भी मेरा प्रमोशन नहीं, मेरा इतनी कम पेंशन है, उसकी ज़्यादा है। लेकिन आप खाली इससे नहीं होगा। तो मैंने जो बताया है ये प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, ये करने से होगा। ये आप खुद भी कर सकते हैं और उसके बाद हम मिल जाएंगे, जोड़ लेंगे। आप खुद भी एक रजिस्टर बनाइए, 100, 50, 200 आदमियों को उसमें ऐड कीजिए। पहले जो है अपने ट्रेड के लोगों को कीजिए, दूसरे कोई पीड़ित लोग हैं, शोषित वंचित हैं, चाहे उनको भी आप लीजिए उसमें। और दलित भी है तो उसे भी लीजिए, ओबीसी जो भी है वो लीजिए। मतलब उसका वास्तविक हक जब बना रखा है सिस्टम, तो हम कैसे रोक सकते हैं उसको। तो सभी को साथ लीजिए और बाद में उनको हम राय देंगे कि आपको भी उनको भी हम जो भी हम अगर वो उनका हक नहीं मिल रहा है तो उसके लिए करेंगे हम। आगे कहते हैं शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, और विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, और प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट है, शक्ति जीवन है, अपने अंदर शक्ति जगाइए। निर्बलता मृत्यु है, जो आदमी जो है आलसी करता है, आलस्यपन और निर्बलता मृत्यु समान है। विस्तार जीवन है और संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। किसी से राग द्वेष नहीं करना है। तो सबसे बड़ा श्लोक है इनका, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपकी लक्ष्य की प्राप्ति न हो। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि अभी यही हर देशवासी के लिए है जो समझता है कि यार मुझे ये मिलना चाहिए, उसे विवेकानंद स्वामी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने इस मतलब जो पीड़ित लोग हैं आपके इस तरह उनका ग्रुप बनाइए और आगे बढ़िए, तो सिस्टम तक ले जाइए। तो इंग्लिश में भी ये कहा है, लाइफ इज स्ट्रेंथ, वीकनेस इज डेथ। जिंदगी एक स्ट्रेंथ है, ठीक है नहीं, एक और वीकनेस एक डेथ है। मतलब आपकी कमज़ोर आप समझते हैं अपने आप को, तो आप ये मृत्यु है। लव इज़ लाइफ है, हेट्रेड इज़ डेथ है। प्रेम जो है ज़िंदगी है और हेट्रेड द्वेष, किसी के साथ राग द्वेष करना, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करना, छल कपट करना, किसी के साथ तुष्टिकरण करना, ये जो है हेट्रेड डेथ है। एक जो है अपीजमेंट करना, ये फ्रॉड करना, किसी के साथ फ्रॉड काम करना। फ्रॉड मानी मतलब धोखा। फ्रॉड से फ्रॉडेस्ट FRAUDST, फ्रॉडेस्ट होता है खतरनाक धोखेबाज। तो किसी के साथ धोखेबाजी करना, फ्रॉड करना, डेथ है।
जो ऐसा काम करता है वो जो है खुद को धोखा दे रहा है। उसको तो दे ही रहा है, वो खुद को भी धोखा दे रहा है। क्योंकि हम जो देते हैं, जो लेते हैं वो देते हैं। जो अगर हम ये जो है प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी पत्थर या बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो उसने यहीं आना है, फिर आपके पास, आप ही के सिर में गिरना है उसने। तो ये चीज़ देखनी है हमने। तो इससे आज का वीडियो यही था कि आपको थोड़ा जोश दिलाने के लिए, आपको जो है समझने के लिए कि भाई आपका ऐसा क्यों नहीं है। तो अपने ट्रेड के महत्वपूर्ण लोगों को पहचानें और फिर आप खुद भी करें। और बुद्धिजीवी लोगों से मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास अंग्रेजी हिंदी में काम करने की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमारे बहुत सारे जो 2004 के बाद के भर्ती हैं वो आएंगे, 2024 के बाद वो रिटायर आना शुरू होंगे। 20 साल हो जाते हैं, अभी हो गए। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जीडी में मिल जाएंगे काम करने के लिए। अब हम तो वरिष्ठ नागरिक हैं, जितनी क्षमता से सबके को साथ लेके, कोई दुखी ना हो। हमारे भाई सबका हुआ है, लेकिन जिसको नुकसान हुआ है हम उसका जायज़ हक कैसे भी, हम किसी का हक मारे बगैर ही हम जो है किसी लोगों को उनका जायज़ हक दिलाने के लिए काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मुझे फ़ोन करें। और मेरा मोबाइल नंबर मैं हर उसमें बताता हूँ, 75 794 31 482 75 794 31482। तो इसमें कॉल करें और इसमें अपना रजिस्टर में नाम लिखाएं। और जो भी कोई भी कार्यक्रम होता है, मीटिंग होती है, प्रयास करें कि उसको अटेंड करने की। और पहले बात करें कि अगर जो नहीं आ सकता है जिसने अपना नाम, तो वो बात कर लें कि मेरी ये प्रॉब्लम है। और मैं 4 दिन पहले जो है वीडियो डालूँगा व्हाट्सएप फेसबुक में, और उसको अटेंड करना है। क्योंकि हम आने वाले समय में 200-400 लोग एकजुट होकर वकील को बुलाएंगे, बात करेंगे भाई कितना पैसा वकील लेगा। हमारा जो है मेन पेंशन विसंगति, प्रमोशन विसंगति मेन मुद्दा है लोगों का। और जो भी इसमें एक, जैसे अभी मेडिकल कैटेगरी वालों को लमसम अमाउंट मिल रहा है उनका बोर्ड होकर के, जो परमानेंट कैटेगरी है, तो अच्छी बात है। लेकिन हमने भी मेहनत की है तो हमें भी मिलना चाहिए। और उनको मिला है, हमें खुशी है। हमारे ही भाई हैं, वो बीमार थे, कैटेगरी परमानेंट थे, तो उनको लिए गवर्नमेंट ने व्यवस्था करी होगी, उनने कार्रवाई करी होगी। तो हमने भी मेहनत की है, तो हमारा भी जायज़ हक मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अधिक से अधिक वीडियो को लोगों तक शेयर करें।